हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है और आज हम एनर्जी कंजर्वेशन में चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़, विद्युत उपयोगिता में ऊर्जा दक्षता। कहने का मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी है उस इंस्ट्रूमेंट के वर्क करने के लिए, तो उसमें उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं या उसका वर्किंग क्या है और उसमें क्या क्या बदलाव करके उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पंप का एक मैकेनिकल डिवाइस है बेटा, मैकेनिकल यांत्रिक। इसको मोटर के साथ कपल कर देते हैं तो ये फ्लूइड या लिक्विड को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर पंपों का वर्गीकरण देखेंगे, कितने तरह के पंप होते हैं। बेसिकली इसको जो कैटेगराइज़ करेंगे हम उसके वर्किंग मैकेनिज़्म के आधार पे कैटेगराइज़ करेंगे बेटा। पहला पढ़ेंगे गतिशील, या जिसे केंद्रापसारक पंप भी कहते हैं। इंग्लिश में बेटा देखोगे तो डायनेमिक और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। दूसरा है बेटा सकारात्मक विस्थापन पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। ओके बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे केंद्रापसारक पंप का प्रदर्शन, इसका परफॉर्मेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर केंद्रापसारक पंप के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। इसके बाद प्रभावी पंपिंग प्रणाली संचालन, एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन। कहने का मतलब कि जो ये ऑपरेशन हो रहा है, जो पंपिंग की प्रक्रिया हो रही है, उसको कैसे एफिशिएंट बनाएं, उस चीज़ को पढ़ेंगे। प्रणोदक व्यास परिवर्तन के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्पेलर डायमीटर। इम्पेलर यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है, मैकेनिकल वाले बच्चों को पता होगा, बट मैं इसको आगे अच्छे समझाऊंगा कि इम्पेलर क्या होता है। ये पंप का सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है ना, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है, तो इसको मैं समझाऊंगा आगे। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा पंप सक्शन प्रदर्शन। सक्शन का मतलब चूसना होता है, मतलब जो फ्लूइड है पंप उसको अगर सक कर रहा है, चूस रहा है, तो उसका प्रदर्शन क्या है, किस हिसाब से सक कर रहा है। क्योंकि पंप जितने अच्छे से सक करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा, उतने अच्छे से ही वो वर्क करेगा बेटा। कृषि पंपों में ऊर्जा दक्षता, जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी पंप्स यूज़ हो रहे हैं उसके एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संपीड़ित वायु प्रणाली, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। तो जो ये कंप्रेस्ड एयर सिस्टम होगा वो कुछ हमारा इसका जो वर्किंग मैकेनिज़्म है कुछ इस पंप वाले सिस्टम से मिलता जुलता सा रहेगा बेटा, उसको आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एयर कंप्रेसर के प्रकार। ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और डायनेमिक टाइप में आता है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए कंप्रेसर में ऊर्जा दक्षता, ठीक। फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल हुआ, कंप्रेसर हुआ, कंडेंसर हुआ, ड्रायर हुआ, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या वर्किंग मैकेनिज्म है रेफ्रिजरेशन के लिए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एसी के बारे में स्टडी करेंगे। फिर एयर कंडीशनर्स की ऊर्जा दक्षता अनुपात, इसे बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ऑफ एयर कंडीशनर, इसे भी बेटा हम पढ़ेंगे। बेटा तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पंप्स के बारे में। आखिर ये पंप है क्या, कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, इसको समझाते हुए चल रहा हूँ। आप लोग को इसका जो PDF है या इसका इमेज है मैं वो प्रोवाइड करा दूँगा, पिक्स प्रोवाइड करा दूँगा, फ़ोटोज़। अभी इसको समझने के लिए वीडियोज़ को रेफ़र करना आप। पंप क्या है, आखिर क्या है पंप? तो बेटा पंप कुछ नहीं है, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिससे फ्लूइड को एक लेवल से एक तल से दूसरे तल पर, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रवाहित करते हैं। मतलब मान लो पानी कहीं गड्ढे में है, हमें छत पे पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में हम पंप को यूज़ करेंगे और ग्राउंड लेवल से उस फ्लोर पे वहाँ तक एक प्रेशर क्रिएट करके उसको क्या करेगा, उसको पहुँचाएगा, किसको, फ्लूइड को या पानी को।
पंपों का वर्गीकरण अगर देखें तो बेसिकली जो पंप होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्किंग मैकेनिज़्म, काम करने के तरीके के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स और दूसरा होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नेम देखो पहले, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब एक डायरेक्शन में, बिल्कुल लीनियर टाइप में एक डायरेक्शन में ये मोशन होगा, लिक्विड फ्लो करेगा ऐसे एक डायरेक्शन में मतलब लीनियर, तो उसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे क्योंकि आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, वो आगे ही बढ़ता जा रहा है सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप मतलब कि फ्लूइड आ रहा है इधर से निकल रहा है इधर से, आ रहा है इधर से निकल रहा है इधर से, तो इस तरीके का कुछ अगर मैकेनिज़्म मैं लगा रहा हूँ कि पानी के आने का जो डायरेक्शन है वो निकलने के डायरेक्शन के बिल्कुल सामने ना हो, लीनियर ना हो, तो वो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है। इसको डायनेमिक भी बोलते हैं बेटा। अब जो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है इसके बारे में कुछ समझते हैं। एक निश्चित मात्रा में द्रव को इनलेट से आउटलेट की तरफ हाई प्रेशर पर अल्टरनेटिवली फिल करता है। मतलब इसके मैकेनिज्म को मैं समझाऊंगा, अभी पहले इसको देख लो। और इसमें और क्या है, द फ्लूइड गेट नियरली ज़ीरो बैक प्रेशर एंड इट ऑलवेज प्रोवाइड सक्शन व्हेन इट रिट्रैक्ट्स एंड फ्लूइड फ्लोस आउटसाइड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसको समझा रहा हूँ। ये जो मैंने पढ़ा है उसको ध्यान मत दो, मैं अभी समझा रहा हूँ उस चीज़ को, उसको समझना। कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, कुछ ऐसा रहेगा, ये सिस्टम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एक वॉल्व है, क्या है वॉल्व, ये भी क्या है एक वॉल्व है। और इसमें मैकेनिज्म ये होगा, जब इसको पीछे की तरफ खींचेंगे बेटा, इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, इसको इधर एयर टाइट है, यहाँ से एयर कहीं से पास नहीं हो सकता। इसको जब पिस्टन को मैं पीछे खींच रहा हूँ बेटा, तो पीछे खींचने पे क्या होगा बेटा, ये वाला वॉल्व ऊपर सक होगा। देखो यहाँ से पीछे खींचूंगा तो एक सक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, जो क्या करेगा, यहाँ से इसको भी खींचेगा, यहाँ से इसको भी खींचेगा। जब इसको खींचेगा तो यहाँ से ब्लॉक हो गया ये एरिया, इसको खींचा यहाँ से ऊपर इधर खींचा तो यहाँ से एक मुझे एरिया मिल जाएगा, और नीचे जो वाटर होगा वो क्या होगा, इसको खींचने की वजह से इसमें फिल हो जाएगा। जब फिल हो जाएगा फिर दोबारा इसको प्रेस करूँगा, यानी कंप्रेस करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, फिर ये इसका इधर की तरफ प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ, और इसका भी क्या लगेगा बेटा, इधर कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी जो होगा उसको दबाव इस पर इधर की तरफ बना रहा है। इधर से वॉल्व क्या होगा, क्लोज हो गया, और इधर से दबाव बना रहा है, ये बाहर वॉल्व खुल गया, तो पानी इस डायरेक्शन में हमेशा मूव करती रहेगी। मतलब इसको जब पीछे खींच रहे हैं तो पानी इधर से आ रहा है, जब दोबारा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आगे कंप्रेस कर रहे हैं तो पानी इधर से निकल रहा है। तो एक कभी बैकवर्ड इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है कि पानी इधर से इधर आ रहा हो, पानी इधर से आ रहा है फिर इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है इधर जा रहा है। खींच रहे हैं तो पानी यहाँ भर रहा है, फिर इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो पानी इधर से जा रहा है, खींच रहे हैं तो इसमें भर रहा है, फिर पानी इधर जा रहा है। तो यही वर्किंग मैकेनिज्म होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का, कि एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वाटर का मूवमेंट होता है इस टाइप के पंप में। अब बेटा आते हैं हम लोग नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के बारे में, जिसे डायनेमिक पंप भी बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं बेटा, अपकेंद्री और विशेष प्रभाव। अपकेंद्री को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, विशेष प्रभाव को बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट पंप्स। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा बेटा, इसको मैनेज करना आप लोग। अब आगे आते हैं बेटा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है बेटा, उसका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी पहले ही बताया था, ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, कि ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है इसमें जो भी वाटर का मूवमेंट होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, पीछे की तरफ बैक मूवमेंट नहीं होता है। मैंने मैकेनिज़्म को आपको समझाया, जो बेसिक मैकेनिज़्म है। इसमें क्या होगा, एक समय सक्शन क्रिएट करेंगे, पीछे की तरफ जब खींचेंगे पिस्टन को सक्शन क्रिएट होगा, आगे तरफ पुश करेंगे तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। सक्शन और प्रेशर की कंडीशन से वाटर एक पर्टिकुलर लीनियर डायरेक्शन में मूव होगा, बेंट नहीं होगा, मतलब जिस तरह से आ रहा है उस तरफ लीनियर मोशन में आगे निकल जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, रोटरी टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड लीनियर टाइप। अब क्या होता है इसमें बेटा, जो रोटेटिंग टाइप होता है, रोटरी पंप होता है, उसमें कुछ इस तरीके का मैकेनिज़्म होता है। देखो फिगर अच्छे से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो इस टाइप का मैकेनिज़्म होगा। यहाँ पे ये एक एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, इसके अराउंड ये घूमने के लिए, मूव करने के लिए फ्री है। अब हो ये रहा है कुछ इस तरीके से इसको मूव करा रहे हैं
कि इधर से पानी को इधर अंदर आएगा। कब आएगा? इसको मान लो मैं पानी को इस वाले ब्लेड को मान लो ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ तो इधर से जो वाटर आपने इधर भेजा है, ये वाटर यहाँ पे कुछ फिल होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद ये इधर से इस वाटर को ला के इधर क्या करेगा, छोड़ देगा। और ये भी क्या कर रहा है, इधर भी सेम कंडीशन हो रही है। अगर यहाँ से पानी आएगा, ठीक, पानी आ रहा है, तो ये वाला जो गैप था वो कभी इधर तो रहा होगा ना, तो इसमें जो पानी आएगा इधर मूव करते समय ये आके इधर छोड़ देगा। तो ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इधर से वाटर जो लेगा उस वाटर को लाके यहाँ छोड़ देगा, ये जो वाटर यहाँ पे लिया रहेगा इसको यहाँ पे छोड़ देगा, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी। वाटर इधर से आ रही है और इधर से निकल जा रही है। देखो लीनियर मोशन में इधर आया वाटर, इधर से फ्लो हुई, फिर इधर से निकल गया, इधर से इनलेट है, इधर से आउटलेट है। तो एक लीनियर डायरेक्शन में इसलिए क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। और रोटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रोटेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ से जो वाटर आ रहा है यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा क्योंकि यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे पानी को पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये हाई प्रेशर पे होगा, ये क्लियर रखना। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, देखो बेटा, रेसिप्रोकेटिंग पंप का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है जो फिगर में दिखाया जा रहा है। इसमें बिल्कुल जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप ही एक्सप्लेन किया है। जब इसको पीछे खींचोगे तो यहाँ बीच में सक्शन क्रिएट होगा, ये वॉल्व खुलेगा और पानी इधर अंदर की तरफ भर जाएगा, ठीक है। फिर इसको आगे जब धक्का दोगे तो ये वॉल्व खुलेगा, पानी इधर चला जाएगा, तो इधर से पानी आएगा, इधर से जाएगा, इधर से हम सक कर रहे हैं। तो पानी का मूवमेंट लीनियर डायरेक्शन में हो रहा है, पीछे मैंने समझा चुका है, डिटेल में इसको समझाया मैंने। और पानी का इधर डिस्चार्ज होगा, इधर से सक्शन होगा, मतलब खींचेगा, इनलेट है या आउटलेट है, यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, समझ में आया। ये डिस्चार्ज वॉल्व है और ये इनलेट वॉल्व है, यहाँ पे सक्शन वॉल्व इसे बोल सकते हो। यहाँ पे क्रैंक एंड शाफ्ट मैकेनिज्म लगा रहता है, जिससे क्या होता है, इसका मूवमेंट हम कराते हैं। ये लीनियर जो मूवमेंट है, बहुत स्पीड में मूवमेंट नहीं होता है लेकिन होता है। अब ये देखो लीनियर टाइप में क्या होता है। अब लीनियर टाइप में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म से बनाया होता है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब इसको ऊपर आप खींचते हो, जो हैंडपम्प है अपना वो लीनियर टाइप के डिस्प्लेसमेंट पंप का उदाहरण है। जब इसको आप ऊपर खींचते हो, ऊपर खींचते समय ये जो वॉल्व होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक। तो पानी जो ऊपर का है वो इधर आता है, इधर से ड्रॉप करके गिर जाता है। जब इसको नीचे दबाते हो तो ये वॉल्व क्या होता है, खुल जाता है। जब ये वॉल्व खुलेगा बेटा, जब ये वॉल्व धक्का मारोगे, नीचे नीचे वाटर है और ये वॉल्व खुलेगा, वाटर यहाँ ऊपर फिल हो जाएगा। फिर इसको जो इसको नीचे दबाओगे, इसको हैंडल को नीचे दबाओगे, तो नीचे दबाने पे क्या होगा, पानी ऊपर खींचा, इधर से बहा, फिर इसको ऊपर उठाया हैंडल को, ये वॉल्व खुला फिर, और इसमें पानी ऊपर फिल हो गया। फिर इसको नीचे दबाया, पानी को उठा के ऊपर से यहाँ ले गया। तो इस वॉल्व के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। जब इसको तुम ऊपर ले जाते हो, हैंडल को ऊपर ले जाते हो, तो ये चीज़ नीचे आता है और ये वॉल्व खुल जाता है और ऊपर पानी भर जाता है। फिर इसको जब नीचे दबाते हो तो ये चीज़ ऊपर आती है और ये वॉल्व क्या होता है, यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि ऊपर पानी है, उसके प्रेशर से वॉल्व क्लोज़ होता है, पानी नीचे नहीं जा पाता और पानी को उठा के इधर से ड्रॉप कर देता है। तो इस टाइप का मैकेनिज्म लीनियर टाइप कहलाता है। और इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। जो रोटरी टाइप पंप है बेटा, उसमें अ डिस्चार्ज विल बी क्रिएटेड नो मैटर व्हाट डिस्चार्ज प्रेशर इज। अब देखो, इस टाइप के पंप में हमेशा एक काम होता है कि हमेशा डिस्चार्ज क्रिएट होगा, मतलब इस साइड में हमेशा वाटर फ्लो हो ही जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वाले साइड में, डिस्चार्ज वाले साइड में प्रेशर पहले से ऑलरेडी कितना है। कहने का मतलब, अगर ये पंप रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर एडअप होता जाएगा, मतलब जितनी बार मूव करेगा प्रेशर एडअप हो जाएगा। अगर फ्लो बना हुआ है तो आपका प्रेशर ठीक है जो है, लेकिन अगर इसको क्लोज मैं कर दूँ, ऐसे क्लोज कर दूँ और इसको कंटिन्यू रन करता रहूँ, यहाँ पे एक समय इतना प्रेशर आ जाएगा वाटर का कि अपने से ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व लगाना कंपलसरी होता है बेटा, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे गेट पंप है, स्क्रू पंप है, रोटरी पंप है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रेसिप्रोकेटिंग में। A defined volume of liquid is trapped in a chamber which is alternatively filled from the inlet and emptied at higher pressure। अब देखो सिंपल सी बात है, इस वाले चैम्बर में एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड है वो उसको ट्रैप किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, रखा जाएगा, और उसको अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार खींच रहा है फिर पुश कर रहा है, खींच रहा है पुश कर रहा है, अल्टरनेटिव हो रहा है ना बेटा, तो अल्टरनेटिवली सक्शन होगा, फिर इसको डिस्चार्ज किया जाएगा, यही बोल रहा है इसमें जो टाइप्स होते हैं, प्लंजर टाइप है, पिस्टन टाइप है, डायफ्राम टाइप है, और सरकमफ्रेंशियल पिस्टन टाइप पंप होता है रेसिप्रोकेटिंग में। लीनियर टाइप में बेटा अगर देखोगे, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट बेटा हो रहा है, सिंपल सा है, दिख रहा है आपको। ईजी मेंटेनेंस एंड अ लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ,
इसका जो ऑपरेटिंग लाइफ होता है वो लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ होता है बेटा, क्योंकि सिंपल मैकेनिज़्म है। इसलिए हमारे घरों में भी यूज़ होता है, हैंड पंप में। ये सब क्या होता है, ये हमारे लीनियर टाइप के जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उस कैटेगरी में आता है। इसके टाइप्स में देखोगे तो रोप पंप है और चैन पंप है। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं आज के लेक्चर में, और आने वाले अगले लेक्चर्स में आगे हम बढ़ेंगे। अभी जो डाउट आ रहे हों उसको आप लोग पूछ लेना, और घर पे हो तो सेफ्टी से रहना, कोरोना से अपने आप को सेफ रखना, और घर पे मम्मी पापा का कहना मानना, ज़्यादा बदतमीजी मत करना उनसे। ओके, धन्यवाद। आप लोग अच्छे बच्चे हो। मैं अपनी तरफ से सजेशन केवल दे रहा हूँ। ओके, गुड बाय।